हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 6 गणित अभ्यास 9 के अगले अभ्यास में। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे जो है अभ्यास 9 कक्षा 6 की। ये यूपी बोर्ड की गणित है। ठीक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। अभ्यास 9B। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? पार्श्व चित्र, पार्श्व माने बगल में, है ना। तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी क्या है अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, चित्र है हमारा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये रेखा है L, ऐसे बना हुआ है चित्र ना, इसका नाम L है। ठीक, और इस ये क्या है? M है। ठीक है, ये पहले का आंसर है। तो इसमें जो है दो रेखाएं हैं जो क्या है? पैरेलल है। क्या है? समांतर, है ना। ये समांतर रेखाएं हैं। इनको रेखाएं कौन सी? ये के, एक रेखा के है ना। ये रेखा के है, इसे क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा। क्या बोलते हैं? त्रियक, त्रियक रेखा बोलते हैं। ठीक, और एक रेखा ये है एल, एक रेखा ये है ये। ठीक, तो क्या है? ये दोनों रेखा, इसमें क्या बोल रहा है कि त्रियक रेखा की पहचान करें। तो त्रियक रेखा कौन कौन सी हो जाएगी? त्रियक रेखा यही हमारी क्या है? एक है के, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये वाली रेखा है, और एक ये एन है। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जैसे देखिए ये क्या है? ये दोनों एल और एम, ये समांतर रेखा है ना। एल और एम ये दोनों समांतर रेखा है। इनको अगर कोई तीसरी रेखा काटती है, ठीक है, तो उसको त्रियक रेखा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, ये जो है ये अगला चित्र है ना। देखिए इसमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों समांतर है। ये रेखा क्या है? ये ए बी रेखा है ना, और ये सी डी रेखा है। ठीक है, ये वाली रेखा। ठीक, तो देखिए ये समांतर तो है नहीं, लेकिन इनको भी अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो यही तीसरी रेखा त्रियक रेखा होती है। ठीक है, तो ये हम मतलब मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि दो मतलब वो समांतर हो। ठीक है, लेकिन ये निश्चित रूप से जानिए कि जो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको अगर कोई रेखा काटती है, ठीक है, तो वो त्रियक रेखा होती है। इसमें त्रियक रेखा कौन कौन सी हो जाएगी? एन और के। तो हमारी त्रियक रेखा में एन रेखा और के रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसको नाम दिया गया है। और बाकी दूसरा क्या कह रहा है? पार्श्व चित्र में बताएं कि रेखा ए बी और रेखा सी डी के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। ठीक है, तो हमको इसमें देखना है ना, ये वाला चित्र देखना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे में ये देखिए, जैसे ये रेखा है, ठीक है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ठीक है, इसको हम लोग बना ले। देखिए ऐसे है, बन गया। ठीक, और एक रेखा ऐसे है, इसको ऐसे एक त्रियक रेखा अगर कट कर रही है ना, तो देख लीजिए ये क्या है? ए, यहाँ है बी, और ये है सी, और ये है डी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या? यहाँ पे जो कट कर रही है ये एफ है ना, और ये कटिंग पॉइंट ई है, और उसके बाद यहाँ एक पॉइंट है जी, यहाँ एक पॉइंट है जे, और यहाँ एक पॉइंट है एच, और यहाँ एक पॉइंट है आई, और यहाँ एक पॉइंट है यल। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है के। ठीक है, तो अब बाकी हो गया ना, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि रेखा ए बी और सी डी के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। तो अंतः क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये रेखा, हमारी जो रेखा है दोनों ए बी और सी डी, इसके जो बीच का ये वाला भाग है ना, इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर ये और इसके ऊपर है ना, ये यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में जो है वो क्या है? अंतः क्षेत्र है। क्या है? अंतः क्षेत्र है। और इन दोनों रेखाओं के बाहर जैसे ये सब एरिया है ना, ये सब एरिया, ये सब क्या है? ये सब आ जाएगा बाह्य क्षेत्र में। क्या होगा? बाह्य क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा बाह्य क्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाह्य क्षेत्र। ठीक, तो इसमें हम लोगों को बस बिंदु को छाट के
जो है लिख देना है, ठीक है। तो देखिए अंतः क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु है, जी है, जे है और एच है। तो क्या हो जाएगा, जी, जे और एच, ये 3 बिंदु क्या है, ये अंदर है, ठीक है। ये तो जो ये ए है, बी है और एफ है, सी है, डी, ये तो रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, जैसे रेखा ए बी हुई और रेखा सी डी हुई, है ना। और ये रेखा जो त्रियक रेखा है ई एफ रेखा है। बाकी इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं, देखिए ये बीच में है, ये भी जो है बीच में है, ये बीच में है। तो इन दोनों रेखाओं मतलब ए बी और सी डी के जो बीच में है वो अंतः क्षेत्र के बिंदु हो जाएंगे, जी, जे और एच, ठीक। और बाह्य क्षेत्र में कौन कौन सा हो जाएगा, बाह्य क्षेत्र में देखिए यल है ना, और ये आई, और यहाँ एक, चाहे इसके इधर हो चाहे इसके इधर हो, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया यल और आई, नीचे ही एक पॉइंट बचता है कौन सा, के, कौन सा, के, है ना, ये वाला के हो जाएगा। यानी बाह्य क्षेत्र के जो बिंदु है वो हमारे बाह्य क्षेत्र के बिंदु हो जाएंगे। ये क्या नाम है, ये आई है, यल है और के, ये तीनों बाह्य क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक। ये हो जाएंगे बाह्य क्षेत्र के, ठीक। और अंतः क्षेत्र के जी, जे और एच, ठीक। ये हो जाएंगे अंतः क्षेत्र के बिंदु। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कौन सा है, 3 नंबर, पार्श्व चित्र को देखकर। तो इसका तो ये था, इसका ये था, इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का ये वाला चित्र हम लोग बनाए हैं, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, कोण 2 और एकांतर कोण है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं ये सब होते क्या हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट यही है। जैसे देखिए ये हम लोग खींच लिए एक रेखा यल और दूसरी रेखा यम, कौन सी रेखा, यम, इसको एक तिर्यक रेखा काट दी यम, ठीक। अब इसमें कोण का बनना कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें जो है यहाँ एक कोण बनता है, ये 1 है, यहाँ एक कोण बनता है, इसको 2 लिख देते हैं, यहाँ कोण 3 लिख देते हैं, यहाँ कोण 4 लिख देते हैं, ठीक। एक कोण यहाँ बन रहा है, इसको 5 लिख देते हैं, इसको 6 लिख देते हैं, इसको 7 और इसको कोण 8 लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कोण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है लिखते हैं संगत कोण, है ना। एक बनता है संगत कोण, दूसरा बनेगा एकांतर कोण, क्या बनेगा, एकांतर कोण, है ना। और क्या बनेंगे, और तीसरा बनेगा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। और क्या होता है, और बाकी आप लोग अभी आगे देखिएगा। ये संगत कोण है, संगत का मतलब है जो साथ साथ चले, यानी एक ही दिशा में चले, है ना, क्या चले, एक ही दिशा में ना, एक ही दिशा में चले, ठीक है, एक ही दिशा में हो, है ना। जैसे देखिए संगत कोण में क्या क्या हो जाएगा, देखिए 5 है ना, तो इसका मुख इधर है ना, तो ये है। अब इसके संगत देखेंगे तो कौन सा है, सीधे यहाँ लोग आ जाएंगे, कोण 1 है, ठीक है। तो संगत कोण में अगर देखेंगे तो 5 के संगत क्या है, कोण 5 के संगत क्या है, कोण 1 है, ठीक। इसके संगत ये हो गया। अब 7 के संगत देखिए, जिधर मुँह 7 का है, कोण 7, इसके संगत कौन सा है, कोण 3 है, ठीक, कोण 3 हो गया, ठीक। अब कोण 6 ले लीजिए, कोण 6 के संगत कौन है, कोण 6 जिधर है उधर 2 है, ठीक। तो कोण 6 के संगत कोण 2 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, इसका हो गया। उसके बाद कोण 8 ले लीजिए, तो कोण 4 हो जाएगा, ठीक। कोण 8 है तो इसके संगत कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है,
ये सब एक दूसरे के संगत कोण है। ठीक, अब अगला हम लोग देखेंगे एकांतर कोण, है ना। क्या देखेंगे? एकांतर कोण, है ना। तो एकांतर कोण ये हमारा हो जाएगा एकांतर कोण। अब देखिए एकांतर कोण कौन सा है। एकांतर का मतलब वही समझिए कि इस संगत था, है ना, तो एक दिशा थी। एकांतर में क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा हो जाएगी। ठीक है ना, विपरीत हो जाएगी, लेकिन उसी बिंदु पर नहीं होगा, है ना, उसी बिंदु पर नहीं। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्या है? जैसे मान लेते हैं 5 है, ठीक, कोण 5 से स्टार्ट करते हैं, तो कोण 5 का जो एकांतर होगा ये इधर है ना, तो इसकी दिशा इधर थी, है ना, तो इसका उल्टा दिशा कहाँ है? इसके उल्टे हो, जैसे यहाँ आ गई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कोण 5 जो होगा कोण 3 का एकांतर कोण हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा कोण 3, है ना। कोण 5 का एकांतर कोण 3 हो जाएगा। और ये सब आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कोण 5 कोण 1 के बराबर है। संगत कोण आपस में संगत कोण के बराबर है। ठीक है, और ये एकांतर कोण जो होते हैं ये इसके बराबर होंगे अगर ये रेखाएं दोनों क्या है? समांतर हैं तभी। ठीक है, क्या है? समांतर हैं तब। ठीक है, तो ये कोण 5 कोण 3 के एकांतर है। उसके बाद कोण 7 लेंगे, है ना, कोण 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण ये है, इसकी दिशा इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोण 1 हो जाएगा। ठीक, कोण 1 हो जाएगा, है ना। और क्या है? अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको देखिए, है ना, देखिए ये कोण 2 ले लीजिए, कोण 2, है ना, कोण 2 है, तो क्या हो जाएगा? कोण 2 ये है, तो इसके एकांतर ये हो जाएगा। ठीक, एकदम अपोजिट होनी चाहिए दिशा। ठीक है ना, तो ये कोण देखिए तो क्या हो जाएगा? कोण 8 हो जाएगा, है ना, कोण 8 हो गया। वैसे ही देखिए ये इधर जा रहा है, तो इसके विपरीत कौन जा रहा है? ये जा रहा है, तो कोण 4 क्या हो जाएगा? कोण 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? कोण 6 के एकांतर हो जाएगा। ये वाला इसके एकांतर हो जाएगा। ठीक, बाकी सब हो गया ना। ठीक है, बस यही था। ठीक, तो इतना हो जाएगा, है ना, ये हो गया हमारा एकांतर कोण। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्या लिखा है? पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। पार्श्व मतलब बगल में। ठीक है, ये उत्तर जो है इनको चित्र को देख करके चारों का आंसर लिखना हम लोगों को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसको हम लोग यल मान लेते हैं, इसको रेखा यम मान लेंगे। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगी? ये तिर्यक रेखा, इसको यन मान लेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एकांतर कोण के युग्मों के नाम लिखिए, है ना। तो एकांतर कोण, है ना, पहला हम लोग देखेंगे एकांतर युग्म हम लोग देखेंगे, है ना। एकांतर युग्म जो कोण के हैं, कौन कौन से हैं? एकांतर हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें देखिए एकांतर में क्या हो जाएगा? 7 के, आप लोग बताइए, कोण 7 के एकांतर क्या होगा? कोण 7 के एकांतर कोण 6 होगा। ठीक, और देखिए इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये हो गया। अब कोण 8 देखेंगे तो 8 के एकांतर कौन सा हो जाएगा? 4 होगा। ठीक, तो कोण 8 के एकांतर कोण 4 हो गया। ठीक,
और उसके बाद कोण ये 5 बचा, और ये कौन सा बच रहा है, कोण ये बच रहा है। ठीक, तो कोण 5 है, इसकी क्या हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा, है ना। इसकी दिशा ये है तो इसकी दिशा ये है, ये हो गया, ये हो गया, कौन सा बचा है, 3 बचा है, यानी इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। ठीक, तो कोण 3 का एकांतर हो जाएगा कोण 2, ये एकांतर युग्म हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, संगत कोणों के युग्मों के नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे संगत के हम लोग लिख लेते हैं, जो संगत यानी सेम दिशा हो, तो कोण 2 के संगत कोण 5, कोण 2 के संगत कोण 5, ये हो गया हमारा। ठीक, अब कौन सा बचा, 6 के संगत 8, कोण 6 के संगत कोण 8, ये हो गया हमारा। ठीक, अब ये कोण 7 के संगत कोण 4, कोण 7 के संगत कोण 4। ठीक, और ये कोण बचता हमारा कौन सा, ये 3 और 1, तो कोण 3 के संगत कोण 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गए संगत, है ना, ये संगत युग्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संगत। ठीक, अब क्या कर रहा है, त्रियक रेखा की एक ही ओर अंतः कोणों के नाम बताइए, है ना। तो त्रियक रेखा तीसरे का क्या हो जाएगा, हम लोग यही लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये त्रियक रेखा हमारी क्या है, यन है, यही तो त्रियक है ना, ये तो त्रियक रेखा है। क्या करना है इसको हमें, अंतः कोण हो और एक ही ओर हो, तो देखिए ये त्रियक रेखा हो गई और अंतः यही है चारों, है ना। ये देखिए अंतः में 7, 3, 6 और 2, लेकिन एक ही ओर हो, तो एक ही ओर का युग्म एक कोण 7 जो है, कोण 3 अंतः कोण है और एक तरफ है, और दूसरा अगर युग्म देखेंगे हम लोग, है ना, तो कोण 2 और कोण 6 हो जाएंगे, कोण 2 कोण 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यानी कि देखिए ये इधर के हैं, ठीक, ये एक ओर के दूसरे ओर के हैं, है ना, ऊपर के, और ये त्रिक रेखा के नीचे के, है ना, तो ये और ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, एक ही ओर के मतलब चाहे इस तरफ के चाहे उस तरफ के, लेकिन क्या हो, अंतः कोण हो। ठीक है ना, यानी इन दोनों रेखाओं के अंदर हो। ठीक है, और क्या है, त्रियक रेखा के एक ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम लिखिए। तो देखिए जो ये अंदर जो हमने गोला बना रखा है, इसके बाहर क्या क्या है, 1, 8, 5, 4, 1, 8, 5, 4, है ना। तो देखिए 5 और 4 क्या है, एक तरफ है ना, और क्या है, कोण 1 और कोण 8 एक तरफ है ना। ठीक है, आप लोग समझ, नहीं देखिए तिर्यक रेखा हम लोगों को देखना है ना, तिर्यक रेखा ये है, तो बाह्य कोण देखना है ना, तो बाह्य तो 5 और 8 हो गया, एक तरफ देखना है, तो इसी तरफ तो 5 है, ये रेखा है, इस तरफ 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पे त्रियक रेखा ये है, इसके एक तरफ हो बाह्य हो, तो एक तरफ तो 8, 2, 6, 4, 5 हो गए, लेकिन बाह्य हो तो ये तो अंतः में आ जाएगा 2 और 6, तो बाह्य में 5 और 8 हो जाएगा, 5 और 8 हो जाएगा। ठीक, और बाह्य में 1 और 4 हो जाएगा, है ना, कोण 1 और कोण क्या हो जाएगा, 4 ना। देखिए ये बाह्य है और ये बाह्य है, और ये तिर्यक रेखा जो है हमारी ये वाली इसके एक तरफ है। ठीक, ये तिर्यक रेखा है, इसके ऊपर है और ये इसके नीचे है, 8 और 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है।